जय हिंद छात्रों। मैं अंशुमान, स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे कि अनेकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे हम मान लीजिए, आप एक उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूँ आपका फल। जैसे फल का अर्थ होता है नतीजा और फल का अर्थ होता है पेड़। उसी प्रकार हम आज इस वीडियो में आलोचना करेंगे इतने सारे शब्दों के बारे में जो अनेकार्थिक होते हैं, यानी जो शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ दिया गया है अंक। अंक का अर्थ होता है एक गिनती के अंक, एक होता है नाटक के अंक। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब आप नाटक पढ़ते हैं तो नाटक में कई सारे अंक होते हैं कि प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, इसी तरह से। और दूसरा है गणित के जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये वाला। तो फिर दिया गया है अंग। अंग का अर्थ होता है एक भाग, अंग का अर्थ है देह या शरीर। फिर आ गया है अंबर। अंबर का एक होता है आकाश, अंबर का एक होता है कपड़ा, अंबर का कपड़ा भी है। अकाल, अकाल का होता है दुर्भिक्ष और होता है अनपेक्षित समय। ठीक है। तो फिर यहाँ पर दिया गया है अपवाद। अपवाद का अर्थ है कलंक और अपवाद का अर्थ है नियम विरुद्ध। जैसे हम व्याकरण में पढ़ते हैं ना, ये लिंग का अपवाद होता है, ये वचन के अपवाद होते हैं, इसे नियम विरुद्ध, जो नियम के अंदर नहीं आते हैं उसे कहते हैं नियम विरुद्ध। फिर होता है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ है आशा और अपेक्षा होता है वनिष्ठम। फिर होता है अर्क। अर्क का होता है सूर्य, अर्क का होता है गाढ़ा और होता है आँख। फिर आ गया अर्थ। अर्थ का होता है धन और अर्थ का है मतलब और अर्थ होता है कारण। अर्थ यानी कि जो कारण है। आपत्ति। आपत्ति होता है ऐतराज, आपत्ति का अर्थ है विपत्ति। फिर होता है आम। आम का होता है एक फल और आम का होता है सामान्य। फिर होता है कनक। कनक का अर्थ है धतूरा, कनक का होता है सोना। जैसे आपका पढ़ा होगा कि कनक कनक सौगुनी मादकता सोए, जो पद्य है ना, वो कनक का होता है धतूरा और कनक का होता है सोना। तो फिर आ गया पक्कर। कर यानी किरण, कर हो गया हाथ, कर हो गया शुल्क, जो टैक्स कहते हैं। फिर हो गया कुल। कुल का अर्थ होता है एक वंश, एक होता है शब्द। कुल यानी कुल, हम इस कुल के निवासी हैं, हम इस कुल के व्यक्ति हैं, हम इस कुल के लड़के हैं। कुल यानी कि वंश और दूसरा हो गया शब्द। फिर हम आगे चलेंगे। फिर दिया गया है आपका कृष्ण। कृष्ण का होता है श्री कृष्ण और कृष्ण का होता है काला। फिर केतु। केतु का होता है ध्वजा, एक केतु का होता है एक ग्रह। फिर होता है कोटि। कोटि का होता है वर्ग और कोटि का होता है करोड़। और गति। गति का होता है चाल और गति का होता है दशा। दशा यानी कि गति और चाल यानी कि गति। किस चाल से हम चल रहे हैं, किस चाल से हम आगे बढ़ेंगे, उसी को हम कहते हैं गति। किस प्रकार हम गति से चल रहे हैं। फिर होता है गुरु। गुरु का है आचार्य और गुरु का हो गए भारी या ओजनी। जो ओजनीदार चीज होते हैं, वजनदार, उसको कहते हैं गुरु। और हल्का कहते हैं उसको क्या, लघु। गो का होता है गाय और गो का होता है इंद्रिय। फिर होता है घन। घन का होता है आपका बादल, घन का अर्थ है हथौड़ा। घन, घन यानी भी घन, जो गणित में कहते हैं घन, 2D 3D वाला, ओ शेप वाला घन। फिर हम चलेंगे जड़। जड़ यानी मूल, जड़ का आता है मूर्ख और जड़ का आता है अचेतन। फिर हो गया जीवन। जीवन का अर्थ होता है जल और जीवन का होता है प्राण। फिर हम आगे चलेंगे। दिया गया है यहाँ पर कि ताल। तो ताल का अर्थ है संगीत का ताल और होता है तालाब यानी पुष्करिणी। फिर होता है दंड। दंड यानी डंडा और होता है सजा और एक कसरत, एक्सरसाइज जिसे कहते हैं हम, उसे कहते हैं दंड। फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पर दिया गया है दल। क्या दिया गया है, दल। दल यानी कि एक पंखुड़ी और एक होता है मंडली। ठीक है, मंडली, ये माना कि हम आज कई सारे अर्थों के अनेकार्थक शब्द पढ़ रहे हैं, फिर भी मंडली ये हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, दल भी हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। फिर होता है दस्ता। दस्ता यानी पुष्पगुच्छ,
24 कागज के समूह, उसके कहें दस्ता। फिर होता है द्विज, द्विज यानी पक्षी। एक होता है चंद्रमा और होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण को भी हम द्विज कहते हैं। फिर हम आगे जाएंगे, नग, नग यानी पहाड़, एक नग रहेगा रत्न विशेष। फिर होता है नाग, नाग यानी हाथी, एक होता है सांप। नाग यानी हाथी भी होता है, एक सांप भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये स्टार मार्क है। अक्सर ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि नाग अनेकार्थक शब्द में कितने अर्थ हैं। एक होता है हाथी, एक होता है सांप। फिर हम आगे चलेंगे, पक्ष्य, क्या होता है पक्ष्य, पक्ष यानी पंख। एक होता है 15 दिन का समय, जो एक महीने में 15 दिन के पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। पतंग, पतंग यानी सूर्य और पतिंगा। फिर होता है पत्र, पत्र यानी पत्ता, एक पत्र होता है चिट्ठी, जो चिट्ठी हम देते हैं। फिर होता है पद, पद का अर्थ है शब्द और पद का अर्थ है दर्जा और पद होता है स्थान और पद का होता है पैर। पद कई सारे अर्थ हैं, पैर भी हो जाएगा, स्थान भी हो जाएगा, दर्जा भी हो जाएगा और शब्द भी हो जाएगा। जो शब्द होते हैं ना वो यूनिक होते हैं। जब हम शब्द को किसी वाक्य में लगा देते हैं या वाक्य में व्यवहार करते हैं, उसे कहेंगे हम पद, हिंदी व्याकरण के तौर पर। फिर होता है पय, पय का अर्थ है दूध और पय का होता है पानी। पुष्ट, पुष्ट होता है पीठ और होता है पन्ना। फिर हम आगे चलेंगे, फल, तो यहाँ पर आपका फल का हो जाएगा एक नतीजा, जो मैंने कहा था आपको इस वीडियो के पहले, पेड़ का फल जो हम खाते हैं। फिर होता है भूत, भूत का अर्थ होता है आपका कि प्रेत और होता है प्राणी और होता है भूतकाल, काल। मान का होता है नापतोल और होता है अभिमान, जैसे कहते हैं ना वो मुझसे अभिमान कर रहा है, अभिमान के रूप में है। नापतोल यानी जो हम चीज़ें नापतोल करते हैं। फिर होता है मित्र, मित्र का होता है दोस्त और मित्र का अर्थ है सूर्य। फिर होता है विधि, विधि का अर्थ है ब्रह्मा और नियम। वर्ण का होता है अक्षर और होता है रंग। फिर हम आगे चलेंगे, वार, वार यानी एक आघात को कहेंगे वार और एक सप्ताह के दिन को कहेंगे वार। फिर हम विग्रह, विग्रह यानी लड़ाई, लड़ाई को हम विग्रह कहेंगे और मूर्ति को भी हम विग्रह कहेंगे। तो फिर सर, सर का मतलब है तालाब और सर का मतलब है सिर, मस्तक। सारंग का अर्थ होता है मोर, सारंग का सर्प भी होता है, हिरन भी होता है, कोयल भी होता है, धनुष भी होता है, भौरा भी होता है। तो ये बहुत सारे इसके अनेकार्थक शब्द होते हैं कि सारंग का, सारंग का मोर, सर्प, हिरन, कोयल, धनुष, भौरा। हंस का हो जाएगा आपका प्राण, पक्षी विशेष, भगवान का एक अवतार हंस। और लास्ट नंबर पर है आपका हरि, लास्ट नंबर पर क्या है आपका हरि, तो हरि का हो जाएगा विष्णु, सर्प, मेंढक, सूर्य, सिंह, बंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना किए कि अनेकार्थक शब्द यानी ऐसे शब्द होते हैं जिसके कई सारे अर्थ होते हैं। ये भी परीक्षा के तौर पर आपका हेल्पफुल होगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो फिर हम आज इस क्लास को यहीं रखते हैं, तो आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के तौर पर। तो चलिए, धन्यवाद।